हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? आ, आप बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मैं मनोहर कुमार दिल की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी टॉपिक की शुरुआत करते हैं और टॉपिक का नाम होगा लेक्चर 12। लेक्चर 12 के तहत टॉपिक आज होगा आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो साइक्लो तो हम पढ़ा दिए। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड एमाइड। बहुत सारे बच्चे के मन में सवाल चलते हैं कि सर एसिड एमाइड होता क्या है, एसिड एमाइड कहाँ से क्रिएट हुआ है। मैं आज हर एक टॉपिक पर क्लियर करूंगा, आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहे। बहुत बढ़िया, मेरे साथ इस तरह से बने रहो। हम आपको थोड़ा सा बेहतरीन टॉपिक पीछे वाला फंक्शन याद दिलाए थे। थोड़ा सा विशेष टॉपिक के जर्नी स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड चेंज कर देते। थीम 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 बैकग्राउंड आ जाओ। चलो, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, टॉपिक का अपना शुरुआत किए थे। टॉपिक का नाम निकल के आता है एसिड हैलाइड। उससे पहले हम आपको फंक्शनल ग्रुप बताए थे। क्या बताए थे? फंक्शनल ग्रुप। देखो भाई साहब, फंक्शनल ग्रुप में क्या हम बताए थे? क्रियाशील समूह। तो क्रियाशील समूह कितने प्रकार के होते हैं तो हम आपको बताए थे क्रियाशील समूह को दो भागों में बांटा जाता है। एक हम आपको बताए थे मोनोवैलेंट मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं, दूसरा बताए थे भाई साहब डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप को दो भागों में बताए थे। लेकिन याद करें, ये लेक्चर 12 चल रहा है। कैमा लेक्चर चल रहा है? तो भाई साहब लेक्चर 12 चल रहा है। उम्मीद करेंगे आप मेरे साथ इसी तरह से बने रहो। लेक्चर 12 में फंक्शनल ग्रुप को मैंने डिजाइन किया था आपके साथ कि फंक्शनल ग्रुप को दो पार्टों में डिवाइड किए थे। एक बताए थे विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, एक क्या बताए थे? यहाँ पे बनो, विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट मतलब ऐसे क्रियाशील समूह जिसके प्रथम पोजीशन पर कार्बन परमाणु उपस्थित है, और एक ऐसे बताए थे कि ऐसे क्रियाशील समूह जिसके पहला पोजीशन पर कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाई साहब विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। सही है? तो भाई साहब मेरे साथ बने रहो। हम आपको बताए थे कि वह हो वैसे फंक्शनल ग्रुप जिसके पहला पोजीशन पर कार्बन हो तो उसको बोलते हैं विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप की चर्चा किए हैं कि वैसे फंक्शनल ग्रुप जिसके पहला पोजीशन पर कार्बन परमाणु उपस्थित नहीं हो, तो मैं वहाँ पे आपको बताए थे भाई साहब कि विदाउट कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। तो विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट पे कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप बनता है तो हम आपको बताए थे फ्री बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्री बॉन्ड CHO एल्डिहाइड, फ्री बॉन्ड COOR ईस्टर। उसके बाद बताए थे फ्री बॉन्ड CN साइनाइड, फ्री बॉन्ड COX एसिड हैलाइड। फिर आपको बताए थे भाई साहब वैसे फंक्शनल ग्रुप जिसके पहला पोजीशन पर कार्बन नहीं हो, जैसे फ्री बॉन्ड NH2 एमाइन, फ्री बॉन्ड वह हो NH3 अमोनिया, फ्री बॉन्ड NC आइसोसाइनाइड, फ्री बॉन्ड वह हो यहाँ पे आपको दिए थे NO2 नाइट्रो, फ्री बॉन्ड NO नाइट्रोसो। सही है? उसके बाद और सारा फंक्शन दिए थे, यहाँ पे आ जाओ। उसके बाद बताए थे फ्री बॉन्ड भाई साहब आपको बताए थे CN। तो CN क्या होता है? साइनाइड। लेकिन वह इसी के उल्टा करेंगे NC तो आइसोसाइनाइड। बहुत बढ़िया। तो आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहो। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को एक बार फिर से दिल की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार। तो आइसोसाइनाइड बताए थे। उसके बाद बताए थे बुआरे OH एल्कोहल, फ्री बॉन्ड SO3H थायो एल्कोहल सल्फोनिक एसिड, फ्री बॉन्ड SH थायो एल्कोहल। सही है? वह हो उसी प्रकार से डैश 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 ETC बहुत सारा फंक्शन है जो हम आपको बताने का प्रयास किए थे।
तो आज का जो अपना टॉपिक है हम आपको बताए थे मोनोवैलेंट डाईवैलेंट, लेकिन कुछ बेसिक बातें हैं जो उसको भी हम जान लेते हैं। देखो बेसिक बातें क्या होता है भाई साहब, जैसे बेसिक बातें में हम आपको बताए थे IUPAC नोमेनक्लेचर, क्या बताए थे बुआ हो, IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि मैंने पिछले लेक्चर 10 में आपको बताए थे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वह हो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, तो हम आपको बताए थे भाई साहब फ्री बॉन्ड COOH जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और इसका नोमेनक्लेचर हम बेहतरीन तरीका से आपको करके दिखाए थे। इस प्रकार का फंक्शन आपको पहले से डिमोटिवेट नहीं किए थे, बताए थे। देखो भाई साहब ये जो फंक्शन है, इस प्रकार का फंक्शन आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे हम आपको दिए थे COH, यहाँ पे दिए थे इस प्रकार का फंक्शन। तो हम आपको सिखाएं भाई साहब, जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है नोमेनक्लेचर वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने कार्बन है, 8। अब भाई साहब यहाँ पे ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो पहले इथाइल को लिखते हैं। तो इथाइल कितने पर है, 3 पे, तो आप लिखो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल। क्या नाम हो जाएगा, 3 इथाइल। 4 पे मिथाइल है तो भाई साहब 4 मिथाइल। उसके बाद की बात हम आपको बता रहे भाई साहब, टोटल 8 वो कार्बन है, तो 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन लिखते हैं, हटाते हैं, OIC एसिड लगाते हैं। तो बोले इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 4 मिथाइल ऑक्टेनोइक एसिड। बहुत बढ़िया। अब इसी प्रकार से आपको ये फंक्शनल ग्रुप खत्म हो गया। आपको लेक्चर 10 में कार्बोक्सिलिक एसिड को बेहतरीन तरीका से बताए थे। आज जो टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं भाई साहब, वो टॉपिक का नाम है वह हो एसिड एमाइड। हाँ जी, मेरे साथ बने रहो। यहाँ पे देखो एसिड एमाइड, वह हो टॉपिक को नाम है एसिड एमाइड। उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक दिख रहा होगा एसिड एमाइड। तो एसिड एमाइड में 2 फंक्शन क्रिएट होता है, वो फ्री बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, फ्री बॉन्ड N, फ्री बॉन्ड H। ये आपका हो गया एसिड एमाइड का स्ट्रक्चर। क्या हो गया, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को बोलते हैं संरचना। क्या बोलते हैं, संरचना। उसके बाद हम आपको बताए थे और करके इसका फंक्शन फ्री बॉन्ड CONH2 जो भाई साहब इसका नाम होता है, CONH2 का नाम होता है एसिड एमाइड का फॉर्मूला। क्या है, फॉर्मूला है। तो भाई साहब इसमें फ्री बॉन्ड 1 है, तो आप इसको बोल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ए मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ए मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, वह हो यह एक मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है जिसके पहला पोजीशन पर क्या है, कार्बन परमाणु उपस्थित है। ए तब हुआ रे ए मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, यह एक क्रियाशील समूह है, वह हो विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट, जरा पहला पोजीशन पर क्या है, कार्बन परमाणु उपस्थित है। अब इसको थोड़ा सा छोटा करो। हाँ जी, अब यहाँ पे ये फंक्शन आ गया। अब यहाँ पे बुआ रे इसका कुछ टर्म एंड कंडीशन होता है, उसको समझना होता है। तो भाई साहब इसका हम आपको बताए थे बेस नेम। क्या बताए थे, बेस नेम। बेस नेम हम बोले थे एल्केन लिखेंगे, ई हटाएंगे, AMIDE लगाएंगे। नहीं तो बुआरे बेस नेम के बाद और करके इसका नाम हो जाता है बुआरे IUPAC नेम। IUPAC का फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताए थे, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री। तो बुआरे ये फंक्शन आपको समझ में आ गया था। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, तो बुआरे बेस नेम और IUPAC नेम दोनों बराबर है, इसका नाम हो जाएगा एल्केनामाइड। क्या नाम हो जाएगा, एल्केनामाइड हो जाएगा। सही है। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ रहा है कि एल्केन लिखेंगे,
ई हटाएंगे, AMIDE लगाएंगे, तो बुआ रे का नाम हो जाएगा एल्केनामाइड। अब देखो भाई साहब, इसका रूल रेगुलेशन तो होता ही है, लेकिन हम फंक्शन नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करते हैं वो हम पहले सबसे पहले जान लेते हैं। तो बुआ रे इसके लिए हम एक एग्जाम्पल पेश करते हैं। देखो एग्जाम्पल पेश करते हैं, जैसे बुआ रे जैसे H फ्री बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फ्री बॉन्ड N फ्री बॉन्ड H फ्री बॉन्ड H, इसको आप और करके ऐसे भी लिख सकते हो HCONH2, नहीं तो बुआरे HCONH2 लिखे हैं, तो भाई साहब HCONH2 आप लिखे हैं तो इसमें फंक्शन कै ठो कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनेंगे तो ये कार्बन की लंबी श्रृंखला है, एगो कार्बन है, तो सर जी क्या बोले हैं कि एल्केन लिखेंगे। तो आइए यहाँ पे इसका हम नाम आपको सिखाते हैं। एल्केन लिखेंगे, बुआरे ई हटाएंगे, AMIDE लगाएंगे, तो बुआरे एल्केन के जगह पर एक कार्बन है तो मैं मीथेन लिख सकता हूँ क्या, तो मीथेन लिखो, ई हटाओ, AMIDE को लगाओ, तो भाई साहब एक अगर अच्छा से नाम लिखा जाए तो एक का नाम हो जाएगा मिथेनामाइड। क्या हो जाएगा, मिथेनामाइड। एकदम बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा, सही है। अब हमको यहाँ पे एक टॉपिक क्लियर होता है, जो टॉपिक आपको पहले से भी बेहतरीन तरीका से हम बताए हैं। एग्जाम्पल पेश करते हैं, थोड़ा सा पेज 2 में ऐड करो, 3 में एग्जाम्पल देखो। जैसे आपका ये फंक्शन दिया हुआ है CH3 CH2, अब वारे यहाँ दे दिया डायरेक्ट CONH2, नहीं तो मुरली सर आपको क्या कहें कि इसका आप IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना हो, तो यह एक मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। हाँ जी, आप ही से बात कर रहे हैं कि यह एक मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है जिसके प्रथम पोजीशन पर क्या उपस्थित है, कार्बन परमाणु, जिसके प्रथम पोजीशन पर क्या उपस्थित है, कार्बन परमाणु। तो कार्बन परमाणु उपस्थित है भाई साहब, तो हम क्या करेंगे कि पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन लिए। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन लिए तो नोमेनक्लेचर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यही से 1 2 बुआरे 3, टोटल क्या वो कार्बन है, 3 ठो, तो 3 ठो कार्बन हो, तो सर जी क्या बोले हैं बेस नेम में कि सर प्रोपेन लिखेंगे, 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लिखेंगे। यहाँ पर जो ई होता है ई हटा करके ये जो सारा फंक्शन आप देख रहे हैं इसके लिए आप AMIDE लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनामाइड। क्या हो जाएगा, प्रोपेनामाइड। दूसरा एग्जाम्पल देखो, जैसे CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, और यहाँ पे दे दिए CH2 और CONH2 दे दिए। आपको लगता होगा विशेष रूप से देखने में, तो सर जी बोले हैं कि भाई साहब कुछ भी नहीं करना है, अगर एकदम नॉर्मल है, अगर आपको इस तरह का नोमेनक्लेचर करना हो तो आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे तो भाई साहब ये आपका कार्बन की लंबी श्रृंखला हो गया। क्या हो गया, कार्बन की लंबी श्रृंखला। अब नोमेनक्लेचर उसी क्रियाशील समूह से स्टार्ट करेंगे जरा पहला पोजीशन पर कार्बन है, तो बुआ हो इसी के पहला पोजीशन पर कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल क्या वो कार्बन है 6। और मुरली सर यहाँ से क्यों स्टार्ट किए हैं, क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप पे कार्बन है विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट। यह एक ऐसी क्रियाशील समूह है जरा प्रथम पोजीशन पर कार्बन परमाणु उपस्थित है। तो कार्बन परमाणु उपस्थित है तो 6 कार्बन है, क्या ठो कार्बन है 6, तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे भाई साहब, सर जी बताए हैं हेक्सेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, AMIDE लगाएंगे, तो एक का नाम हो जाएगा बुआरे हेक्सेनामाइड। क्या हो जाएगा, हेक्सेनामाइड। एग्जाम्पल और सारा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लो। आओ अब देखो भाई साहब यहाँ पर एग्जाम्पल क्लियर होता है, बहुत सारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का तो भयमार लगा हुआ है। जैसे इस प्रकार का फंक्शन आपको दे दे I am right और यहाँ दे दे CONH2, नहीं तो बुआरे CONH2 दे दे, तो इसका नोमेनक्लेचर करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 1 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर है। अब 10 है तो आपको सर जी बताए हैं कि कार्बन की संख्या अगर 1 रहे, हाँ जी बने रहो मेरे साथ, अगर कार्बन की संख्या 1 रहे भाई साहब तो ओकरा लिए क्या होता है, तो अगर कार्बन की संख्या 1 रहता है तो उसके लिए मीथेन होता है, 2 रहेगा तो इथेन, 3 रहेगा तो प्रोपेन, 4 रहेगा तो ब्यूटेन, 5 रहेगा तो पेंटेन,
6 रहेगा तो हेक्सेन, 7 रहेगा तो हेप्टेन, 8 रहेगा तो ऑक्टेन, 9 रहे तो नोनेन, 10 रहे तो डेकेन, 11 रहे तो अनडेकेन, 12 रहेगा तो डोडेकेन, 13 रहेगा तो ट्राइडेकेन, 14 रहेगा तो टेट्राडेकेन, 15 रहेगा तो पेंटाडेकेन, 16 रहेगा तो हेक्साडेकेन। मतलब आपको इसी प्रकार से चलता बनता है। बात समझ में आ रही है? अगर हमारी बात को आप 100% समझ रहे हैं मेरे भाई साहब, तो आपको 100% याद भी हो जाएगा। तो यहाँ 10 ठो कार्बन है। कितने ठो कार्बन है? 10 ठो। सही है। देखो यहाँ पे 10 ठो कार्बन की आपका ये फंक्शन किया गया है रिकॉग्नाइजेशन। ओह बाय क्या हो गया? कभी प्यार लगे तो मेरे दिल में आ जाना। चलो दोबारा यहाँ पे नोमेनक्लेचर करते, देखो ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 से 10 कार्बन है, तो 10 कार्बन के इसका नाम लिखो। 10 कार्बन के लिए क्या होता है? डेकेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, आई भाई साहब के लेल AMIDE लगा देंगे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा डेकेनामाइड। क्या हो जाएगा? डेकेनामाइड। अब बहुत सारे बच्चे का सवाल एक अलग होता है, अलग अंदाज में होता है भाई साहब। देखो अब बहुत सारे बच्चे को सवाल एक अलग अंदाज में होता है। अलग अंदाज में मेरा कहने का अर्थ है एग्जाम्पल कुछ अलग होता है। जैसे आप ये फंक्शन देख लिए, CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 CONH2। अब इसका नोमेनक्लेचर करना है, तो कहेंगे कि सर मुरली सर आप जो है हमको रूल तो बताए ही नहीं है, तो नोमेनक्लेचर कैसे बनाएं? तो हम कहें घबराइए नहीं, हम आपको रूल बताए हैं, आप याद करेंगे पिछले बैकग्राउंड में। देखिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि कार्बन की लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं। देखो भाई साहब, और फंक्शनल ग्रुप CONH2 है, तो CONH2 यहाँ से हम वह होल नोमेनक्लेचर सुनते हैं, तो यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ये आपका कार्बन को लंबी श्रृंखला चुनने के साथ साथ फंक्शनल ग्रुप भी चुना जाता है, फंक्शनल ग्रुप भी चुना जाता है। अब देखो ये जो दो वाला फंक्शन है, तो इसका नाम तो सर जी पहले ही बताए हैं 50 बार लेक्चर में, पिछले लेक्चर में, कि इसका नाम इथाइल होता है, मैं नो डाउट, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये पेरेंट चेन है। तो पेरेंट चेन को पहले नहीं लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है किसको? सब्स्टिट्यूएंट को। तो भाई साहब अगर आप पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, किसको लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को। बने रहो मेरे साथ इधर। तो पहले आप किसको लिखे? सब्स्टिट्यूएंट को। तो सब्स्टिट्यूएंट को लिखे तो ये मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। ठीक है, एक कार्बन रहेगा तो मिथाइल, एक कार्बन रहेगा तो मिथाइल, तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा? मिथाइले है। अब देखो नंबरिंग हम ऐसे क्रियाशील समूह है कि जरा पहला पोजीशन पे कार्बन है, तो कार्बन है तो नोमेनक्लेचर तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब लिखने की बारी आई है, किसकी बारी आई है? लिखने की। तो पहले इथाइल को लिखेंगे, तो इथाइल क्या पर है? 3 पे, तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल। क्या हो जाएगा भाई साहब? इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल। अब देखो मिथाइल क्या पर है? 4 और 5 पे, तो 4,5 2 के लिए होता है डाई मिथाइल, नहीं, तो एक का नाम हो गया 3 इथाइल, 4 5 डाई। अब एक का नाम हो जाएगा मिथाइल, और टोटल आपको 7 गो कार्बन है, तो 7 कार्बन के लिए हेप्टेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, AMIDE लगाएंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल 4 5 डाई मिथाइल हेप्टेनामाइड। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ रहा होगा। अब हम आपको एक और एग्जाम्पल पेश करते हैं। एग्जाम्पल से पहले रूल रेगुलेशन, इसको पेज में ऐड कर लो। एग्जाम्पल से पहले होता है बुआरे रूल्स फॉर नंबरिंग, लिखो रूल्स। क्या है? रूल्स फॉर नंबरिंग। रूल्स फॉर नंबरिंग का मतलब क्या होता है सो समझ लो। रूल्स फॉर नंबरिंग का मतलब होता है नामाकरण के लिए नियम। हाँ जी, रूल्स फॉर नंबरिंग का मतलब ये होता है नामाकरण के लिए नियम। तो नामाकरण के लिए नियम में बुआरे हम क्या लिखेंगे? तो कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई RFPD on
बुआ हो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन RAPD ऑन एसिड फंक्शनल ग्रुप क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई RAPD ऑन एसिड एमाइड। सबसे पहले तो लंबे श्रृंखला में देखते हैं एसिड एमाइड किधर से पहले है, नहीं। यदि इफ यह नियम फेल हो जाए, क्या हो जाए, यह नियम फेल हो जाए तो बुआ हो अप्लाई, क्या लगाएंगे, अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट। बुआ हो हम तब किसको देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को, शाखा को देखते हैं। उसके बाद कहेंगे इफ फेल, यदि यह भी नियम क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो बुआ हो अप्लाई ना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। क्या लिखेंगे बुआ हो, अप्लाई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आप लोग नोट करें जल्दी। बहुत बढ़िया, नोट कर लिए। अगर ये आपका नियम फेल हो जाए, अप्लाई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ये आपका फेल हो जाए तो हम क्या लिखेंगे भाई साहब, गो बाय आइदर साइड, मतलब आपको जिधर से नोमेनक्लेचर मन होगा उधर से करेंगे। ये तो आपका फर्स्ट रूल हो गया। क्या हो गया, फर्स्ट रूल। चलिए बहुत बढ़िया। बनाओ बनाओ। बहुत बढ़िया। हो गया, चलो आ जाओ। बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, घबराने की जरूरत नहीं दोस्त। ऐड करो। अब देखो बुआ हो, बुआ हो सेकेंड रूल है। कौन रूल है, सेकेंड रूल। तो सेकेंड पर ध्यान दीजिए। बुआ हो एक्स एल्केनामाइड, एक्स एल्केनामाइड, हाँ जी, एक्स एल्केनामाइड। एक्स एल्केनामाइड कब लिखते हैं, तब बुआ हो इफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कार्बन चेन आर प्रेजेंट इन, आर प्रेजेंट इन, बुआ हो इफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर प्रेजेंट इन 1 CnH2, 1 CONH2। बुआ हो यदि कार्बन के लंबे श्रृंखला में एक बुआ हो फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो 1 CnH2 आ जाए तो उसका नाम लिखेंगे एक्स एल्केनामाइड। सही है। अब ये तो आपका रूल हो गया। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं भाई साहब, यहाँ देखो एग्जाम्पल पेश करने में घबराए नहीं। CH3 है, CH2 है, CH है, CH3 है, CH2 है, CONH2 है। चलो कोई बात नहीं, ये आपको हम नोमेनक्लेचर दे दिए। कहेंगे कि मूल्य से इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, ये भला भाई साहब फ्री बॉन्ड CONH2 दिख रहा है ना। अब ये फंक्शनल ग्रुप हो गया तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनो, तो ये आपका कार्बन की लंबी श्रृंखला चुना गया, और ये वाला भाई साहब मिथाइल हो गया, राइट।
अब ये मिथाइल हो गया तो नोमेनक्लेचर आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहीं से। तो 1 2 3 4 5, अब 3 पे मिथाइल है नहीं, तो ये आपका टोटल जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट होता है, वो आपका क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट। और सॉरी, ये तो आपका पेरेंट चेन है, और जो लटक जाता है वह हो जाता है आपका सब्स्टिट्यूएंट। तो ये आपका बुआरे सब्स्टिट्यूएंट है। तो मुरली सर पहले ही बताए हैं कि अगर लिखने की बारी आएगी तो पहले हम किसको लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को। तो सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, तो सब्स्टिट्यूएंट 3 पे है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा, 3 मिथाइल। और टोटल कै गो कार्बन है, 5 गो, तो 5 कार्बन के लिए हो जाएगा पेंटेनामाइड। क्या हो जाएगा, पेंटेनामाइड। मतलब आपका टोटल नाम आ गया 3 मिथाइल पेंटेनामाइड। इसी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। अब बोले हैं कि मुरली सर आप तो रूल बताए हैं, इफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आर प्रेजेंट इन 1 CnH2, तो एगो CnH2 है तो एक्स एल्केनामाइड न है, तो एक्स के जगह पर 1 आप लिखे या न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एकदम आसानी से आपको समझ में आ जाएगा बेहतरीन तरीका से। चलो बहुत बढ़िया, अगला टॉपिक की मैं शुरुआत करता हूँ। इस पे एक और एग्जाम्पल पेश करता हूँ ताकि आपको और बेहतरीन तरीका से समझ में आए। इसका नोमेनक्लेचर सब आदमी करो, नहीं 2 एग्जाम्पल देते हैं अभी आपके सामने। इसको भी बनाओ जल्दी, बनाओ तो सभी आदमी। चलो नहीं बना आप लोगों से, देखो प्रैक्टिस करेगा तो काहे नहीं बनेगा। हाँ कुछ लोग बता रहे थे कि सर बना है, बनेगा। देखो बड़े पहले इसको देख लो, ये आपका लंबे श्रृंखला है, तो नोमेनक्लेचर तो यहीं से स्टार्ट होगा 1 2, इधर जाएंगे क्या, नो इधर जाएंगे 3, क्यों, क्योंकि बुआरे इधर आप लोगों के कार्बन चेन नहीं हो रहा है। ये आ गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, मतलब टोटल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनने आ गया। अब देखो 2 पर योग वाला है तो ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, ये भाई साहब अकेले इथाइल है। तो 5 पे इथाइल है तो इसका नाम क्या लिखेंगे आप लोग, 5 इथाइल लिखेंगे नहीं। और 2 पर मिथाइल है, 4 पर मिथाइल है, 6 पर मिथाइल है, तो 2, 4, 6 और 3 के लिए लगाएंगे ट्राई, अब वह हो मिथाइल। क्या लगाएंगे, ट्राई मिथाइल। और टोटल क्या गो कार्बन है, 8 गो कार्बन है, तो 8 कार्बन के लिए मुरली सर क्या बोले हैं कि ऑक्टेन लिखेंगे।
ई हटाएंगे AMIDE लगाएंगे। मतलब इसका टोटल अगर नाम देखा जाए तो 5 इथाइल 2,4,6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेनामाइड हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ थोड़ी है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो बनेगा। मिलाओ, सबका सही है कि नहीं। अगला टर्म देखो, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है तो नोमेनक्लेचर यहीं से स्टार्ट होगा, 1 2। अब ना आगे जा सकते ना नीचे आ जा सकते, क्यों? क्योंकि भाई साहब आगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऊपर की तरफ है, तो 2 के बाद 3 और 4, मतलब अगर व्यवहारिक तरीका से देखा जाए तो ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया, राइट। और ये वाला भाई साहब मिथाइल हो गया, मिथाइल हो गया, मिथाइल हो गया। तो अगर इसकी नोमेनक्लेचर करने की बारी आएगी तो मैं सर्वप्रथम किसको इरेज करूंगा? इसको पहले इरेज करो, तब ना इसका नोमेनक्लेचर का जगह का स्पेस बचेगा। हाँ जी, चलो इस एग्जाम्पल के नाम लिखने के लिए इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ा है, तो मिला लो, प्रैक्टिस करो, बैक करके वीडियो को देख लो, बन जाएगा। नहीं समझ में आएगा 2 बार 3 बार देखो, समझ में आएगा बेहतरीन तरीका से। देखो अब देखो, यहाँ पे 2 पर मिथाइल है, 2 पर मिथाइल है, राइट, और 3 पर मिथाइल है। तो बुआरे 2,2,3 और 3 के लिए ट्राई। अब बुआरे नाम है मिथाइल, तो नाम तो मिथाइल ना रहेगा। अब है 4 गो कार्बन, तो 4 गो कार्बन के लिए मुरली सर क्या बोले हैं कि ब्यूटेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, AMIDE लगाएंगे, तो इसका नाम होगा 2,2,3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेनामाइड। तो कितना बड़ा फंक्शनल आ जाए, आप बेहतरीन तरीका से नाम भाई साहब लिख सकते हैं। जैसे एक बच्चे कमेंट में बता रहे थे कि मुरली सर थोड़ा सा बेहतरीन तरीका से बताइए ना, तो हम कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको हम देख करके बताएंगे कि इसमें कितना सा टर्म एंड कंडीशन लागू होता है। सारा वीडियो का आपको एक एक वीडियो दिखाने के प्रयास करेंगे। कमेंट में बहुत सारे बच्चे का आपका कमेंटमेंट है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलो यहाँ पे एक हम एग्जाम्पल पेश करते हैं, इसको ऐड कर लो एग्जाम्पल में। बहुत सारा एग्जाम्पल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये आपका लास्ट, इस पे यहाँ पे CONH2 दे दिया मैंने, और ये भी फंक्शनल है, 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 ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। मतलब आपको मोर देन सब्स्टिट्यूएंट दे दिए। मुरली सर क्या किए, आपको मोर देन सब्स्टिट्यूएंट दे दिए और आपको कह रहे हैं नोमेनक्लेचर करने के लिए। तो आपके लिए नोमेनक्लेचर नो डाउट बहुत ही आसान है मेरे भाई, आप बनाने की कोशिश करो, बनेगा। कौन कहता है कि चलनी में पानी नहीं टिकता है? टिकता है, हाँ जी, पानी जो होता है चलनी में टिकता है। आप उसको बर्फ बनने तक इंतजार करो, बर्फ बनेगा तो चलनी में पानी टिकेगा। भाई साहब भरोसा रखो, हम आपके साथ हैं, ये बनेगा। नहीं बनेगा कमेंट में बताओ, बनेगा बनेगा, यस यस यस, तो आई एम राइट पॉसिबल पर, और आपका राइट प्लेस राइट डिसीजन लेने की बारी है। बनाओ, उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। सही है, तो बनाओ, देखते कितने आदमी बना के दिखाते हैं। देखो तो कमेंट में बताओ बताओ, बहुत सारे बच्चे कमेंट में बताते रहते हैं। जब से तुझे मैंने देखा सनम, बहुत सारे बच्चे कमेंट में ये सीना बता रहे थे। घबराने की जरूरत नहीं है, मुरली सर आपके साथ है बहुत बढ़िया बेल्डन तरीके से, घबराइए क्यों। आ जाओ, देखो मैं बना रहा हूँ, आप लोग घबरा जाते हो बड़े। ये आपका फर्स्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है और ये एसिड एमाइड है, फंक्शनल ग्रुप है, विथ कार्बन एट फर्स्ट पॉइंट है। तो यही से स्टार्ट करो, 1, ये 2, ये आ गया 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मतलब एक बात तो कन्फर्म पता चल गया कि सर्वप्रथम कार्बन के लंबे श्रृंखला को चुनेंगे। अब लंबे श्रृंखला चुनने के बाद वह हो ये सब फंक्शन सब्स्टिट्यूएंट आ गया। जैसे ये इथाइल है तो ये भी इथाइल है, 2 गो वाला, ऐसे जाके मुड़ गया तो 2 गो वाला है। तो 2 गो वाला जितना फंक्शन आप देख रहे हैं भाई साहब, वो सारा के सारा इथाइल है। और लिखने की बारी आती है तो मैंने सबसे पहले किसको लिखा? इथाइल को। किसको लिखा? इथाइल को। तो इथाइल को लिखेंगे तो इथाइल क्या क्या पर है? 3 पे, 4 पे, 6 पे। तो इसका नाम हो जाएगा 3,4,6 ट्राई, ट्राई इथाइल। सही है,
अब इथाइल का नाम खत्म हो गया तो मिथाइल देखो 5 पे है 2 गो मिथाइल, तो 5 के 2 बार लिखेंगे, क्लियर है। उसके बाद बुआरे एक वो 7 पे है। अच्छा, अच्छा गड़बड़, क्यों? क्योंकि बुआरे इथाइल की संख्या ज़्यादा है। हाँ देखो, एक तो 3 पर भी इथाइल है, 4 पर भी है, 6 पर भी है और 7 पर भी तो एगो है। तो इसको लिखेंगे 3,4 कॉमा बुआ हो जाएगा 6 कॉमा हो जाएगा बुआ हो 7। अब 4 गो आ गया तो यहाँ लग जाएगा टेटरा, मैंने पहले ट्राई लिखा था, टेटरा इथाइल क्या हो गया, टेटरा इथाइल। अब मिथाइल की बारी आती है, तो मिथाइल 5 पे 2 गो है तो 5 को 2 बार लिख दिए, ठीक। फिर एक बार 7 पे है तो एक बार 7 लिखो, राइट। आगे बढ़ो, 8 पर एगो है तो 8 लिखो। आगे बढ़ो, 9 पर कै गो मिथाइल है, 2 गो, क्योंकि सिंगल टर्म होता है तो मिथाइल ही कहलाता है। तो 9 पर कै गो मिथाइल है तो 2 गो, तो 9 को 2 बार लिखो। अब वह टोटल कै गो मिथाइल हुआ, तो 1 2 3 4 5 6। तो सर जी बताए थे मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, समझ पा रहे हैं, हेप्टा मतलब 7। तो भाई साहब यहाँ कैठो है तो 3 3 6, तो 6 के लिए होता है हेक्सा, क्या होता है, हेक्सा। अब और एक नाम मिथाइल है तो एक नाम रखेंगे मिथाइल। टोटल कै गो कार्बन है, तो टोटल 12 कार्बन है। और ये CONH2 देख रहे हैं, तो बुआरे 12 कार्बन के लिए होता है डोडेकेन, क्या होता है, डोडेकेन लिखेंगे, ई हटाएंगे और ओकरे जगह पर AMIDE लगाएंगे। तो व्यवहारिकता ढंग से देखा जाए तो बुआरे इसका ये IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया। और इसी चीज़ को बच्चे भिराह बना देते हैं, भिराह नहीं है, आप समझिए एकदम आसान है, बनेगा। क्या लिखा है मुरली सर, 3,4,6,7 टेट्रा इथाइल 5,5,7,8,9,9 हेक्सा मिथाइल डो डेकेन डेकेनामाइड, डो डेकेन डेकेनामाइड। क्यों ऐसा बोले हैं, लंबा है तो क्या फड़ा फर्क, धैर्य तो रखिए, बनेगा, सही है। क्योंकि राइट पोजीशन राइट प्लेस पे आप है, बहुत बढ़िया। देखिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल पेश करते हैं, छोटा सा जूम करो इसको। हाँ जी, आ जाओ कात में तुम। एक और एग्जाम्पल, ये रोचकदार एग्जाम्पल है, बहुत सारे के मन में खटकता रहता है। ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, ऐसे आया, है ना। बहुत सारे बच्चे को मन में खटकता है। और भाई साहब मैंने यहाँ दे दिया CONH2, अब तो और खटकेगा, बताओ। इस प्रकार का भी नोमेनक्लेचर आया कि नहीं आया, कई बार पूछा है कंपटीशन में, तो पूछता है, घुमा देता है। तो बनाओ इसका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, पहले इसमें ढूंढना है, हाँ जी, पहले इसमें ढूंढना है कि फंक्शनल ग्रुप किधर से पहले है। और फंक्शनल ग्रुप मिला, तो फंक्शनल ग्रुप आपको मिला तो आप ये देखें कि बुआरे एसिड एमाइड केमर से पहले है, तो एसिड एमाइड यहाँ से है 1, क्या बात है चिला, हाँ मिटाओ, चलो 1 2 3 4 5 4 5 4 5, कहीं भी जा सकते हैं। तो 4 और 5 एक लॉन्गेस्ट 4 कार्बन चेन मैंने मान लिया। आपको मन है तो आप इस साइड से भी मान सकते हैं, आपको मन है तो आप इस साइड से भी मान सकते हैं। चलो अब अगर यही हम कार्बन के लंबे श्रृंखला मैंने माना, तो ये आपका इथाइल है, तो ये भी आपका क्या है, इथाइल है। तो इथाइल 2 ठो टर्म है, कै ठो टर्म है, 2 ठो। जैसे 3 पर 2 ठो इथाइल है, तो इसका नोमेनक्लेचर करने की बारी आएगी, तो 3,3 और 2 के लिए डाई, या बुआरे इथाइल है तो इथाइल। अब बुआरे टोटल क्या गो कार्बन है, 5 गो, तो 5 कार्बन के लिए होता है बुआरे पेंटेन लिखेंगे, ई हटाएंगे, AMIDE लगाएंगे, तो एक नाम होगा 3,3 डाई इथाइल पेंटेनामाइड। एकदम आसानी से बनेगा, क्या दिक्कत है। आगे आओ, एक एग्जाम्पल और पेश करते हैं। तू लोग घबरा जाते हो, बच्चे लोग, घबराने की कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम्पल तो है ना। चलो अब CH3 CH2 C CH2 CH3 CH2 CH3
CH2, अब वो यहाँ दे देंगे CONH2। अब बताओ, ऐसा भी तो नोमेनक्लेचर आया था। इसका पेश करो, बनाओ, क्या होगा सो बनाओ, घबराओ नहीं। टाइम इज मनी, टाइम के साथ बने रहो, टाइम आपके साथ बने रहेगा, बने रहो। हो गया? चलो, इस नोमेनक्लेचर को देखकर को एक बात याद आता है मेरे दोस्त, कि कहता है दिल की रिश्तों तो किस्मत से बनती है, दिल के रिश्ता तो किस्मत से बनता है, वरना हम लोगों से मुलाकात तो हज़ारों से होती है, हज़ारों से मुलाकात होती है, लेकिन दिल का जो रिश्ता है वो मेरे भाई किस्मत से बनता है। याद रखना मेरी बात को 100% बना करके। इसीलिए अपना रिश्ता को मजबूत बनाओ और यहाँ पे बने रहो, अपने कॉन्शियस दे करके, पूरे सब कॉन्शियस माइंड से इसको देखो। जैसे ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, नोमेनक्लेचर यहीं से स्टार्ट होगा, न लेफ्ट न राइट न अप न डाउन, बोर्ड जिधर देखेंगे फंक्शनल ग्रुप नोमेनक्लेचर वहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं ये बात आपको ठोक ठोक के आज मुरली सर बता दिया। अब करने की बारी है, करो। तो यहाँ CONH2 है तो 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 5। तो आप कहेंगे मुरली सर इधर क्यों नहीं गए आप, अब इधर क्यों नहीं गए? तो भाई जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 4 5 4 5 4 5, किधर भी जा सकते हैं, नो डाउट। अब इसको भी लिखेंगे तो आपको सीधी सी भाषा में है कि ये आपका पेरेंट चेन बन गया, मुख्य श्रृंखला, और ये आपका इथाइल बच गया और ये आपका इथाइल बच गया, सब्स्टिट्यूएंट बचा। अब जब इसकी नाम लिखने की बारी आती है तो बुआरे 3 पर 2 ठो इथाइल है, तो 3,3 और 2 के लिए डाई, अब बुआरे का नाम इथाइल है तो इथाइल रख दिए। अब देखो टोटल कै गो कार्बन है, 5 गो, तो 5 कार्बन के लिए अब ये बताए हैं पेंटेनामाइड होगा। क्या होगा? पेंटेनामाइड होगा। तो फंक्शन तो कहिएगा मुरली सर वही थे, बस आप चेंज कर दिए हैं। तो हम कहे कोई बात नहीं मुन्ना, हम न चेंज कर दिए, आप बने रहो। तो आज उम्मीद करते हैं ये आपका एसिड एमाइड क्लियर हो गया। अब देखो बहुत सारे बच्चे को ये भी प्रॉब्लम होता है कि एमाइड कितने प्रकार के होते हैं, एमाइड, एमाइड कितने प्रकार के होते हैं? तो मुरली सर आज बताए हैं आपको कि भाई साहब एमाइड 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड, 3 डिग्री एमाइड। सही है? कैसे आज वही बताएंगे, ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया, तो इसको भी ऐड कर दो, स्टार देके लिखेंगे टाइप ऑफ एमाइड, टाइप ऑफ एमाइड, एमाइड के प्रकार, एमाइड के प्रकार। तो बुआरे लिखेंगे देयर आर 3 टाइप ऑफ एमाइड, एक आंसर हो गया देयर आर 3 टाइप ऑफ एमाइड, 3 टाइप ऑफ एमाइड। बुआ हो एमाइड कितने प्रकार के होते हैं? तो एमाइड 3 प्रकार के होते हैं। जैसे बुआ हो कौन कौन होता है सो देखो, एक में है 1 डिग्री एमाइड, कौन एमाइड है? 1 डिग्री एमाइड। लोग प्यार से और करके इसको प्राइमरी एमाइड बोलते हैं, कौन एमाइड बोलते हैं? प्राइमरी एमाइड। सही है? उसके बाद आ जाओ दूसरा, दूसरा होता है बुआ हो 2 डिग्री एमाइड। क्या होता है? 2 डिग्री एमाइड होता है, और करके बोलते हैं इसको सेकेंडरी एमाइड। कौन एमाइड बोलते हैं? सेकेंडरी एमाइड बोलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, सेकेंडरी एमाइड बोलते हैं। अब तीसरा जो फंक्शन है भाई साहब, इसको बोलते हैं 3 डिग्री एमाइड। क्या बोलते हैं? 3 डिग्री एमाइड। इसको बोलते बुआरे और करके टर्शियरी एमाइड, टर्शियरी एमाइड बोलते हैं। नहीं तो बुआरे हिंदी वाले भाई साहब तो इसको आसानी से देखो, प्राथमिक एमाइड, द्वितीयक एमाइड और तृतीयक एमाइड। एमाइड कितने प्रकार के होते हैं? तो एमाइड 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड, 3 डिग्री एमाइड। प्राइमरी एमाइड, सेकेंडरी एमाइड, टर्शियरी एमाइड। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको एमाइड समझ में आ गया है। अब देखो, अब देखो मुरली सर क्या कह रहे हैं सो,
एक एक चल के एमाइड के फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे देखो, वह हो एच, नहीं फ्री बॉन्ड एन, फ्री बॉन्ड एच, फ्री बॉन्ड एच, तो ये हो गया अमोनिया। क्या हो गया? अमोनिया। नहीं, तो द अमोनिया डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, बुआ हो एमाइड कोई पूछे तो किसे कहेंगे? तो द अमोनिया डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज कॉल्ड एल्काइल एमाइड। 1 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड, 3 डिग्री एमाइड। कैसे? देखो, बोरे अमोनिया है तो अमोनिया पर से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे एक आर को ऐड कर देंगे। ध्यान से समझो, अमोनिया पर से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, हटा दिए, एगो बुआ हो आर एल्काइल ग्रुप को ऐड करेंगे। तो एच यहाँ पर से हटेगा तो एगो आर यहाँ पर आ जाएगा, फ्री बॉन्ड एन, फ्री बॉन्ड एच, फ्री बॉन्ड एच। तो इसका नाम था अमोनिया, तो एगो आर है तो इसका नाम हो जाएगा 1 डिग्री एमाइड। क्या हो जाएगा? 1 डिग्री एमाइड। और करके इसको बोलते हैं भाई साहब प्राइमरी एमाइड। क्या एमाइड बोलते हैं? प्राइमरी एमाइड। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इसी पर से पुनः एक हाइड्रोजन को हटाएंगे एगो आर को लगा देंगे। तो एगो हाइड्रोजन के हटा के एगो आर के लगाएंगे तो आर तो पहले से था ही, अब फ्री बॉन्ड एन, एगो आर आ गया, एगो एच आ गया। नहीं तो बोरे इसी का नाम हो जाएगा, 2 गो आर है तो 2 डिग्री एमाइड। क्या नाम हो जाएगा? 2 डिग्री एमाइड, या और करके इसका आप नाम रख देंगे सेकेंडरी एमाइड। कौन एमाइड आ गया? सेकेंडरी एमाइड। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये एमाइड समझ में आ गया। अब इसी फंक्शन पर से इसको यहाँ पे लाओ, आर है, फ्री बॉन्ड एन है, फ्री बॉन्ड आर है, फ्री बॉन्ड एच है, जिसको आप बेहतरीन तरीका से 2 डिग्री एमाइड रखे हैं नाम। अब मैंने क्या किया, इसी पर से एक हाइड्रोजन को पुणे हटा करके एगो एल्काइल को ऐड कर दिया। तो आर बोरे फ्री बॉन्ड एन, फ्री बॉन्ड आर, फ्री बॉन्ड आर, तो इसी का नाम हो गया बोरे 3 डिग्री एमाइड। क्या नाम हो गया? 3 डिग्री एमाइड। अब प्यार से लोग इसको टर्शियरी एमाइड भी, अरे टर्शियरी एमाइड भी बोलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको टर्शियरी एमाइड भी समझ में आ गया बेहतरीन तरीका से। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है, इसे छोट कर देते हैं, सही है? अब आपको समझ में आएगा, इसको मैंने छोट कर दिया। अब देखो, इसको समझाने के बाद इसमें हम जो आर दिए हैं, तो कोई पूछेगा वेयर, वेयर मतलब होता है जहाँ, वेयर मतलब क्या होता है? जहाँ आपसे पूछेगा आर क्या है, तो आप कहेंगे कि सर आर एल्काइल ग्रुप है। कौन ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप है। तो कहेंगे सर एल्काइल ग्रुप की जगह पर क्या क्या होगा? तो बोरे एल्काइल ग्रुप के जगह पर फ्री बॉन्ड CH3 रहेगा ना, तो इसका नाम होता है मिथाइल। क्या नाम होता है? मिथाइल। आर के जगह पर अगर C2H5 रहा ना, तो बोरे एक नाम हो जाता है इथाइल। ये सब मस्ट भी आई है, याद करेंगे। बोरे आर के जगह पर अगर C3H7 आ गया ना, तो एक का नाम हो जाएगा प्रोपाइल। क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। फ्री बॉन्ड C4H9 रहेगा ना भाई साहब, तो एक का नाम हो जाएगा ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। और फ्री बॉन्ड C5H11 रहेगा ना, तो एक का नाम हो जाएगा पेंटाइल। क्या हो जाएगा? पेंटाइल। फ्री बॉन्ड C6H13 हो जाएगा, तो बुआरे एक का नाम हो जाएगा हेक्साइल। उसी प्रकार से बुआरे अगर फ्री बॉन्ड C7H15 हो जाएगा ना, तो एक का नाम हो जाएगा हेप्टाइल। क्या हो जाएगा? हेप्टाइल। बहुत सारे बच्चे नॉर्मल नॉर्मल चीज़ को पूछते रहते हैं। भाई साहब फ्री बॉन्ड C8 है, अब बुआरे एक का हो जाएगा H17, तो एक का नाम हो जाएगा बुआरे ऑक्टाइल। क्या नाम हो जाएगा? ऑक्टाइल। लेकिन बहुत सारे बच्चे इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर ये हम पढ़ेंगे नहीं, हमको आता है। आता भी है तो भाई प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसका यूज होता है आगे। बोलो आर क्या है? तो आर एल्काइल ग्रुप है, तो एक जगह पर CH3 रहेगा तो मिथाइल, C2H5 रहेगा तो इथाइल, बड़े C3H7 रहेगा तो प्रोपाइल, C4H9 रहेगा तो ब्यूटाइल, C5H11 रहेगा तो पेंटाइल, C6H13 रहेगा तो हेक्साइल, C7H15 रहेगा तो हेप्टाइल, C8H17 रहेगा तो ऑक्टाइल। नहीं, आपको उम्मीद करते ये ऑक्टाइल फंक्शन भी समझ में आ रहा होगा। जैसे इसका हम एक और फंक्शन बनाते हैं, जैसे भाई साहब यहाँ पर ऐड कर दो
स्ट्रक्चर में ऐसे भी दिया रहता है H फ्री बॉन्ड N फ्री बॉन्ड H फ्री बॉन्ड H। तो इसका नाम तो बेहतरीन तरीका से पता है कि सर चलिए इसका नाम अमोनिया है NH3, लेकिन इसी पर से एक हाइड्रोजन के हटा करके एगो खाली फ्री बॉन्ड रहने देंगे, मतलब फ्री बॉन्ड N या फ्री बॉन्ड H या फ्री बॉन्ड H, तो इसको आप 1 डिग्री एमाइड बोल सकते हैं नहीं। और इसी पर से पुनः एगो H हटा करके एगो फ्री बॉन्ड लगा दो, नहीं बड़े एगो फ्री बॉन्ड लगा दो, तो फ्री बॉन्ड लगाएंगे ना तो इसका नाम क्या हो जाएगा समझो, तो इसका नाम हो जाएगा भाई साहब फ्री बॉन्ड N फ्री बॉन्ड फ्री बॉन्ड H, मतलब इसका नाम हो जाएगा 2 डिग्री एमाइड सेकेंडरी। अब बारे इसी पर से क्या करेंगे एगो H को हटा दो और एगो फ्री बॉन्ड लगा दो, तब बारे फ्री बॉन्ड N फ्री बॉन्ड, तो इसका नाम हो जाएगा 3 डिग्री एमाइड। तो ये भी आपको किताब में देखने को मिलेगा, घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फ्री बॉन्ड को प्रचलन करता है। फ्री बॉन्ड 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 4 डिग्री कार्बोकैटायन, ये फंक्शन आपको बेहतरीन तरीका से बनता चला जाता है। सही है, तो उम्मीद करते हैं आपको 1 डिग्री एमाइड, 2 डिग्री एमाइड, 3 डिग्री एमाइड समझ में आ गया होगा। अब बहुत से बच्चे का सवाल रहता है कि मुरली सर आप जो बताए इस पर एक एग्जाम्पल पेश कर देते तो बेहतरीन रहता है, तो हम कहें घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल के लिए मुरली सर जाने जाते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं अच्छा लगने के लिए। चलिए बहुत बढ़िया, प्योर ब्लैक करो। नहीं यही ठीक था भाई साहब, क्यों ब्लैक करेगा, चलो आओ। हो एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3 CH2, सही है, एग्जाम्पल पेश करें आप ही के लिए। वाह हो फ्री बॉन्ड CH3 फ्री बॉन्ड CH2 फ्री बॉन्ड CH2, वाह फ्री बॉन्ड C डबल बॉन्ड O फ्री बॉन्ड N फ्री बॉन्ड C2H5 अब फ्री बॉन्ड CH3। चलो अब इसका नोमेनक्लेचर करो, घबराने की जरूरत नहीं, करो तो नोमेनक्लेचर है आसान, लेकिन आसान किसके लिए है, जो बनाएगा, आसान उसी के लिए है जो बनाएगा, और जो बनाए नहीं करेगा उसके लिए कोई आसान नहीं है भाई साहब, कोई आसान नहीं पढ़ने का मन लगता है तो हटाओ वीडियो साइड करो, आप ही से बात कर रहे हैं। अगर पढ़ना हो तो दिल से पढ़ो, बनाओ, कोशिश करो, नहीं बनेगा तो मुरली सर आपके साथ है, मुरली सर आपके साथ है, क्योंकि कहा जाता है दोस्त योग्यताएं जो होती है कर्म से बनता है, योग्यताएं कर्म से पैदा होती है, लेकिन भाई साहब भरोसा दिलाते हैं जन्म से तो हर इंसान शून्य होता है, जन्म से तो हर इंसान शून्य होता है, याद रखेंगे मेरी इस बात को, सही है, घबराने की जरूरत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, कहते हैं मेरे दोस्त धीरे धीरे सफल बनूंगा, धीरे धीरे सफल बनूंगा पर बनूंगा जरूर, धीरे धीरे सफल बनूंगा पर बनूंगा जरूर, धीरे धीरे सफल बनूंगा पर बनूंगा जरूर, इतिहास बनाना है मित्रों, इतिहास बनाना है मित्रों, कोई एक दिन की हेडलाइन नहीं बनाना है, कोई एक दिन की हेडलाइन नहीं बनाना है, धीरे ही धीरे बनेंगे लेकिन एक दिन जरूर बनेंगे, इतिहास बनाना है, हेडलाइन नहीं बनाना है मेरे दोस्त, एक दिन का हेडलाइन नहीं। तो आप मेरे साथ बने रहे, हेडलाइन आपके साथ बनेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं कि मुरली सर बहुत आप हमको एक एग्जाम्पल देते हैं, हम कहें घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल से ही तो मुरली सर प्रचलित है। देखो आप सभी आदमी को मुरली सर मुरली केमिस्ट्री क्लासेस में मस्त वेलकम है, स्वागत है। यहाँ पे देखो ये CONH2 का एक हिस्सा है, लेकिन ये N के बाद टूट जाता है, क्या करता है, टूट जाता है। मे भी हम ये कह सकते हैं कि N पर मिथाइल और इथाइल आ गया, N इथाइल N मिथाइल, लेकिन नोमेनक्लेचर कहाँ से स्टार्ट होगा, यहीं से एक के बाद 2 3 4 5 6 7, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुना गया। अब देखो N पर इथाइल है, मिथाइल है, इथाइल है, मिथाइल है, ये मिथाइल है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन और सब्स्टिट्यूएंट जिस भाई को समझ में बेहतरीन तरीका से आ जाता है, अगर वह मेरा लेक्चर एक एक लेक्चर पर ध्यान दे कर सीखा है, समझा है, पढ़ा है, देखा है,
तो भाई साहब उम्मीद करते हैं कि ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है बेहतरीन तरीक़ा से समझ में आता होगा। समझ में उसी व्यक्ति को नहीं आता होगा जो मेरा एक एक लेक्चर ध्यानपूर्वक नहीं समझा है। नहीं तो मुरली सर अपने लेक्चर में कोई ऐसा बात छोड़ा ही नहीं है जो आपसे बनेगा नहीं, बनेगा जरूर। आप मित्रों बने रहे मेरे साथ। देखो मैंने क्या किया है, आपको आधा से अधिक बात बता दिया है। क्यों? क्योंकि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुन दिया, इथाइल मिथाइल चुन दिया। अब क्या दिक्कत रह गया? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लिखने की जब बारी आती है तो सबसे पहले किसको लिखा जाता है? तो लिखने की जब बारी आती है भाई साहब तो सबसे पहले हम इथाइल को कि मिथाइल को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, लिखने की बारी आती है तो पहले इथाइल को लिखते हैं। तो इथाइल किस पे है? देखो तो इथाइल एन पे है, तो एन कॉमा 3 इथाइल। तो बड़े एन कॉमा 3 डाई इथाइल क्या होगा? एन कॉमा 3 डाई इथाइल, डाई इथाइल। इथाइल के नाम खत्म। क्यों? क्योंकि भाई साहब एक एन पर इथाइल है और एक 3 पे है। अब मिथाइल एन पर भी है, 4 पर भी है, 5 पर भी है। तो एन कॉमा 4 कॉमा 5 और 3 के लिए होता है ट्राई। बुआरे एक का नाम मिथाइल है तो मिथाइल, और टोटल 7 गो कार्बन है तो 7 कार्बन के लिए हेप्टेन लिखेंगे, ई हटाएंगे और ओकरे जगह पर AMIDE लगाएंगे। तो इसका टोटल नाम देखा जाए तो N,3 डाई इथाइल, N,4 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेनामाइड। कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, एक और बनाओ। प्रैक्टिस सफलता की जर्नी है। हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया। ये टर्म हम आपको बता दिए तो इसको ऐड कर लो पेज में। एग्जाम्पल का तो भयमार है भाई साहब, बने तो सिर्फ रहो। C डबल बॉन्ड O, फ्री बॉन्ड N, फ्री बॉन्ड C2H5, फ्री बॉन्ड C2H5। अब आओ यहाँ पे हम ऐसे मोड़ दिए हैं, इसको ऐसे लगा दिए हैं। बनाओ, चलिए बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप बन पाएंगे। देखते हैं कितने आदमी बना पाते। बनाओ तो, 2 मिनट का समय है, बनाओ। चलिए दोस्त, नहीं बना क्या? बनेगा ना? आप लोग हिम्मत हार जाते हैं। क्यों हिम्मत हारेंगे भाई साहब? मुरली साहब के साथ बने हुए हैं, मत हारिए हिम्मत। हम आपके साथ हैं, थोड़ा सा टाइम ले लिए हैं, अर्जेंट कॉल में आ गया था, सॉरी। देखिए यहाँ पे क्या था भाई साहब, कुछ बड़ी बात नहीं है। मुरली सर आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए छोड़ देते हैं। देखो ध्यान से क्या कर रहे हैं। यहाँ पे CONH2 है तो ये तो NH2 के फंक्शन पर दिया हुआ है। आप यहाँ से नंबर निकलेचर करो 1, इधर मत जाओ,
2 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनो, 3 4 5 6। चलो अब देखो यह एन पर इथाइल है और ये भी इथाइल है नहीं, और ये भी इथाइल है। तो पहले इथाइल वाला को लिखो, एन को 2 बार लिखो, एन कॉमा एन, ठीक। और 2 पर है तो कॉमा 2, और 3 के लिए हो गया ट्राई, ट्राई इथाइल। क्लियर है? चलो ट्राई इथाइल, और 3 पर 2 को मिथाइल 4 पर है तो 3 कॉमा 3। अब वाले 3 पर 2 बार क्या लिखते हैं पता है? क्योंकि 3 को 2 बार इसलिए लिखते हैं क्योंकि 3 पर 2 गो सब्सटीट्यूएंट है। क्या गो सब्सटीट्यूएंट है? 2 गो। तो 2 गो सब्सटीट्यूएंट है तो 3 कॉमा 3 और कॉमा 4, और 3 के लिए हो जाएगा आपका ट्राई। क्या हो जाएगा? ट्राई मिथाइल। बोरे ट्राई मिथाइल, और टोटल क्या गो कार्बन है? तो बोरे 6 गो। तो 6 कार्बन के लिए मुरली सर क्या बताते हैं? हेक्सन लिखेंगे, ई हटाएंगे, AMID लगाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, आपसे बेहतरीन तरीका से बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि मुरली सर आपके साथ है, बनेगा भाई साहब। तो आज आपका टॉपिक एसिड एमाइड चैप्टर लगभग 10 गो टॉपिक में मैंने क्लियर किया है। एक एक फंक्शनल ग्रुप को बेहतरीन तरीका से बताते हैं। आप कमेंट में तो बताओ भाई साहब, हाँ जी कमेंट में बताओ। जहाँ पे नहीं बनता है हम आपके साथ है। देखो मैं एक एक पेज की गरिमा का मैंने आपके पास पढ़ कर रख देता हूँ कि देखो वाकई में मुरली सर आपको क्या बताया है। तो पहले इसमें जो लेक्चर आप 11 देख रहे थे, तो उस लेक्चर 11 में मैंने क्या किया? लेक्चर 11 में मैंने एक एक पार्ट को डिफाइन किया कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो थोड़ा सा इसमें भी बेसिक दिया लेक्चर 12 में। अब आओ उसके बाद उसका फार्मूला एसिडेमाइड का, उसका ग्रुप बताए हैं। 3 में क्या बताया, उस पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, फिर उसका रूल लिखाए हैं, फिर उसका एग्जाम्पल दिए हैं, फिर उसका एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल के बाद फिर क्या किया भाई साहब, उसका टाइप ऑफ एमाइड बताएं कि एमाइड कितने प्रकार के होते हैं। एमाइड के फंक्शन बताने के बाद आपको बताएं कि भाई साहब उसका एमाइड के तहत ब्यूटाइल पेप्टाइड क्या नाम होता है। फिर उस पर एग्जाम्पल पेश किए हैं। एग्जाम्पल पेश करने के बाद फिर बाद कई सारे क्वेश्चन करवाए हैं, और क्वेश्चन करवाने के बाद मेरा लास्ट टॉपिक है। तो मैं मनोहर कुमार आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों से विदा चाहता हूँ। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को दिल की गहराई से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेक्चर 13 का इंतजार रहेगा आपके पास। बहुत बढ़िया, वेल डन, धन्यवाद।